उसे देखने के बाद मेरा हाल कुछ ऐसा हो जाता है मानो जख्म सूखने के बाद फिर से ताजा हो जाती है। आप सभी देश प्रेमियों को इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 12th का केमिस्ट्री नामक एक सब्जेक्ट है जिसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में हमारे बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जिसे मैं डिस्कशन करूंगा और 100% उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। यदि कोई वैसे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप अपना नोटबुक निकालिए और मेंशन कीजिएगा। 2022 में पूछी हुई ये क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं। व्हाट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिख लीजिए इसका हिंदी। एवरेज मतलब औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूँ। इसे एंड होने के बाद फिर आगे आपके लिए बेहतर प्लानिंग किया गया है, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा, काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। एजुकेशन फील्ड में आपका लोहा इंसान मानेगा। तो पहले हम लोग समझेंगे, उम्मीद करते हैं ये लिख लिए होंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड ये बातें हो रही हैं। केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई रिएक्शन कैसे होती है पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ए और बी नामक कोई रिएक्टेंट है और वो सी एंड डी नामक कोई प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए, एक बॉयज और एक गर्ल है, या दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इधर से एक सांड है और इधर से भी एक सांड है। दोनों में किसी कारण बस लड़ाई हो रहा है। दोनों आएगा और आपस में क्या करेगा, टकरा जाएगा। ऐसे करके टकराएगी। फिर से गया, फिर से समझिए इसे, आई और धीरे धीरे आई, धीरे धीरे आई, धीरे धीरे आई, धीरे धीरे आई, धीरे धीरे आई और आपस में क्या किया, टकरा गया। तो क्या गाय, भैंस या जितने प्रकार का जानवर या इंसान अगर ऐसे ही टकराएगी तो क्या उसे हम आपस में झगड़ा करते हुए समझेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई एक्सीडेंट या जानबूझकर आकर के और आपस में धीरे से मिल जाना हम लोग दोस्ती का भी निशानी समझते हैं। जैसे दो लोग आपस में धीरे से आकर के और एक दूसरे से गला मिलते हैं। सिनेमा मूवी में देखते होंगे, हीरो और हीरोइन एक दूसरे की ओर दौड़ता है, लड़कियां इधर से दौड़ती है और लड़का इधर से दौड़ता है और एक दूसरे को हग करता है, एक दूसरे से गला मिलता है। क्या उसे हम लड़ाई कहेंगे? बिल्कुल नहीं, वो लड़ाई नहीं होगा। लेकिन हीरो देखिएगा और उधर से गुंडा तो समझ रहे होंगे, मूवी देखते होंगे। तो हीरो दौड़ते हुए आता है और गुंडा दौड़ते हुए आता है, दोनों आपस में क्या करता है, टकराती है। देखिए हमें सर्दी हो चुकी है, इधर से हीरो आता है और इधर से क्या आता है, गुंडा आता है। आपस में ऐसे खूब स्पीड में आता है और आपस में टकरा जाती है। आया और आपस में टकरा गया, आया और आपस में टकरा गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लड़ाई कहेंगे, हीरो और गुंडा के बीच। ठीक वैसे ही ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट आपस में क्या करेगी, धीरे से टकराएगी तो कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। लेकिन संगठ टक्कर जैसे प्रभावी होगा वैसे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो समझिए कि ये टाइम जीरो है, टाइम अभी स्टार्ट ही हुई या स्टार्ट नहीं हुआ है। टाइम जीरो लेंगे तो अभी प्रोडक्ट क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रतिकारक और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रतिकारक और प्रोडक्ट उत्पाद है। ये आपस में क्या किया, संगठन किया। जब धीरे से संगठन हुआ, जैसे धीरे से जब दो लोग टकराता था तो उसे हम लोग लड़ाई नहीं कहते थे। ठीक वैसे ही जब रिएक्टेंट आपस में धीरे से टकराएगा तो कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही टक्कर प्रभावशाली हुआ, रिएक्टेंट के बीच का टक्कर जैसे प्रभावशाली होगा वैसे प्रोडक्ट का निर्माण होगा। मानेंगे कि
t इक्वल टू 0 मतलब टाइम 0 है उस समय, अर्थात स्टार्टिंग हो रही है रिएक्शन उस समय ये 20 मोल है। कितना मोल है? 20 मोल। और अभी प्रभावशाली नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो अभी प्रोडक्ट क्या है? 0 मोल है। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगी, यहाँ पे जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट की संख्या क्या होगा? बढ़ते जाएगा, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ते जाएगी। अर्थात यहाँ पे रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ेगा। मान लीजिए अब t इक्वल टू टी, अर्थात यहाँ पर टाइम है t इक्वल टू 1 सेकेंड में ये 19 मोल हो गया, तो ये कितना मोल बनेगा? 1 मोल बनेगा। अर्थात ये टूट रही है और इधर से ये बन रहा है। अब मान लीजिए ये 18 है, 18 मोल, तो इधर कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल, 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल, 2 मोल। अब क्या हुआ? अब धीरे 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 कंटिन्यू रूप से क्या करेगी? ये घटेगी तो ये धीरे धीरे कंटिन्यू रूप से क्या करेगा? बढ़ेगा। टक्कर जैसे जैसे प्रभावशाली होती जाती है वैसे उससे रिएक्टेंट किसमें बदलती जा रही है? प्रोडक्ट में। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिसमें ये 10 मोल होगा और ये भी क्या होगा? 10 मोल हो जाएगी। मतलब ये दोनों बराबर हो जाती है, रिएक्टेंट भी बराबर हो जाती है और प्रोडक्ट भी बराबर हो जाती है। तो यहीं पे हम लोग निकालते हैं टाइम, हाफ लाइफ टाइम। यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगी? टाइम भी हाफ हो जाएगा, मतलब जितना था उसका थोड़ा आधा हो जाएगी। फिर से रिएक्शन बढ़ेगा, एक ऐसा समय आएगी जब रिएक्टेंट 0 हो जाएगी और प्रोडक्ट पूर्णतः किस में चेंज हो जाएगा? और रिएक्टेंट पूर्णतः किस में चेंज हो जाएगी? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ये 0 मोल होगा तो ये 20 मोल बनेगी। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होती है? खत्म होते जाती है, समय बढ़ते जाती है, दुपट्टा सरकते जाता है और दिल क्या होते जाता है? धड़कते जाता है। आप मूवी में देखते होंगे हीरो या हीरोइन, या आप अपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे लड़का लड़की के बीच क्या होता है जब आप समझ गए होंगे। तो उस समय क्या होता है? जैसे जैसे लड़कियां अपना दुपट्टा नीचे सरकाते जाती है वैसे वैसे लड़का का हार्ट बीट क्या करता है? बढ़ते जाता है। लड़कियां का दुपट्टा सरक रही है और लड़का का क्या हो रहा है? दिल धीरे 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 उसका हार्ट बीट बढ़ती जाती है, दिल धड़क रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दुपट्टा सरक रहा है और यहाँ पे दिल धड़क रहा है। दिल का जो हार्ट बीट का जो ग्राफ है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए समय के साथ रिएक्टेंट किसमें प्रोडक्ट चेंज हो रही है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो इसको हम परिभाषित करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का, या ऑब्लिक करके लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हिंदी में लिखेंगे प्रतिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा हुआ कुल समय। यहाँ देखिए यहाँ परिवर्तन हो रहा, प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। पहले कितना मोल था? 20 मोल, फिर 19 मोल, फिर 18 मोल, फिर 17 मोल, धीरे धीरे घटते घटते 10 मोल आई, फिर 9 मोल होगा, फिर क्या होगा? 9 मोल से 8 मोल, धीरे धीरे घटते घटते ये 0 मोल हो गई। यहाँ पे पहले 0 मोल था, अब क्या हुआ? ये जैसे जैसे घट रही है, वैसे वैसे क्या है? इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज, अब बेटा चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगी, उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत वेग बोलेंगे। तो लिखिएगा औसत वेग लिखकर डाल दीजिए और लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के हम इसको मिटा देते हैं या यहाँ पे लिखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट अर्थात प्रतिकारक या प्रोडक्ट के अनंत समय
में अनंत समय में कंसंट्रेशन सांद्रता में परिवर्तन एवं परिवर्तन में लगा समय। ये परिवर्तन हो रहा, कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो रही है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसमें लगा समय के अनुपात को परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को क्या कहेंगे, एवरेज, औसत वेग, किसी रिएक्शन का औसत वेग कहेंगे। तो इसे आप उतारिए। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं, और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग फिर आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बढ़ेंगे। देखिए, ये था रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में ये 20 मोल है। जैसे जैसे ये टक्कर प्रभावशाली होते जाती है, स्टार्टिंग में टक्कर प्रभावशाली नहीं था तो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हुआ। जैसे ही टक्कर प्रभावशाली होगा फिर से किसका निर्माण होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होना स्टार्ट होगा। तो रिएक्टेंट घटेगी और प्रोडक्ट क्या करेगा, बढ़ेगा। ये 20 से 19 आया, ये 0 से 1 बढ़ गई। यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में 1 से 2, फिर 2 से 10 बढ़ते ही गई, 3, 4, 5, 6, 10 आया होगा। और एक समय आया होगा कि ये पूरे का पूरे रिएक्टेंट किस में बदल गई होगी, प्रोडक्ट में बदल गई होगी। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा, बदल रहा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज और उसमें लगा समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। और आप लोग बचपन में औसत निकालना भी सीखे होंगे। 7 या 8 में हमें सीखना होता है। औसत मतलब होता है कुल पदों की संख्या, अब कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। सबको जितना संख्या होगा सबको जोड़ देंगे, और जितना संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक संख्या है तो 1 + 2 + 3 + 4 से बढ़ते प्लस का कहाँ तक जाएंगे, 10। अब बट्टा में क्या करेंगे, टोटल संख्या कितना हुई, 10, उससे भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाती थी, औसत। वैसे ही तो यहाँ पे ज्ञात किए हैं कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, और बटा टोटल टाइम क्या कहलाएगी, औसत वेग कहलाएगी। एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट किस में बदल रही है, प्रोडक्ट में बदल रही है। कि किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट कि अनंत समय बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम तो यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जो अनंत टाइम तक क्या होती है, कंटिन्यू होती रहती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, या हो सकता है आप ये क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए हो, इसलिए कभी न कभी आप पढ़े हुए होंगे। तो प्रोडक्ट के अनंत समय में कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है उसका 10 मोल, 0 मोल, 19 मोल, 1 मोल, 18 मोल, 2 मोल, ये क्या है, कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो रहा, बदल रहा है, में लगा समय, ये समय है 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस तरह से बढ़ते जा रही है। कि अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, औसत वेग बोलेंगे। औसत वेग बराबर लिख लीजिएगा, प्रतिकारक या उत्पाद के कंसंट्रेशन में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा कुल समय। अब हम लोग जानेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसे हम मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप, इसे लिख लीजिए। अब चलिए मिटा देते हैं इसे। ये तो समझ ही चुके थे, बस इसको हम इरेज कर देते हैं और कहानी को फिर से बताते हैं तो पूर्ण तो समझ में आ जाए। देखिए टाइम इक्वल टू 0 था, ये 20 मोल थी और ये 0 मोल था, ये 19 मोल हुआ और ये कितना मोल हो गया, 1 मोल। इधर से घट रही है, ये 18 मोल होगा, ये 2 मोल हो जाएगी, ये 17, तो ये 3। इस तरह से इधर घटाते जाएंगे, डॉट 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 डॉट, समझिए ये 10 मोल हुआ। और यहाँ पे क्या हो गई, डॉट 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 डॉट, ये 0 सेकेंड था, फिर 1 सेकेंड हुआ, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये, फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर t इक्वल टू 3, इस तरह से t इक्वल टू 9 सेकेंड में, 9वां सेकेंड में आ जाए, क्योंकि 0 सेकेंड में तो 20 था, अब घट रहा, 0 सेकेंड में 10 मोल आ गया, यहाँ पे भी 10 मोल होगा। अब यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे क्या होगा
11 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 12 होगा। इस तरह से धीरे 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 ये टी को यहाँ पे इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इंस्टेंटेनियस मतलब होता है तात्क्षणिक किसी खास समय में, जैसे लड़कियां का दुपट्टा सरक रही थी और लड़का का दिल धड़क रहा था, किसी खास पार्टिकुलर टाइम में आप आए, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप आए, आप उसको देखे, किसी खास समय में देखे लड़की की दुपट्टा कितना सरकी है और लड़का का दिल कितना धड़क रहा, हार्ट बीट। वैसे भी लड़का जब भी लड़कियां को देखता है तो उसका हार्ट बीट क्या हो जाता है, ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो किसी खास समय में देखें, वैसे ही किसी खास समय में इस रिएक्शन को देखेंगे और उसका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका इंस्टेंटेनियस वेग बोलेंगे। तो ये उतारे ही थे, आप लिख लीजिएगा। उसमें एक बात लिखाना था जो आप लिखे भी हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक और उत्पाद के तात्क्षणिक समय में हुए परिवर्तन या परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को तात्क्षणिक वेग कहेंगे। लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तात्क्षणिक समय में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन इंस्टेंटेनियस टाइम, आप लिख लीजिएगा इंस्टेंटेनियस टाइम अपॉन टोटल टाइम करके, नहीं इंस्टेंटेनियस टाइम लिखिएगा, इंस्टेंटेनियस टाइम। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक और उत्पाद के कंसंट्रेशन में परिवर्तन तात्क्षणिक समय में और उस तात्क्षणिक समय के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक और उत्पाद के तात्क्षणिक समय में हुए परिवर्तन, केमिकल रिएक्शन के प्रतिकारक और उत्पाद के सांद्रता, ये तात्क्षणिक समय में कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन एवं उस समय कौन समय, जैसे देखिए अगर t = 9 अभी 10 मोल है और यहाँ पे भी 10 मोल है, ये इसका हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। t = 9 सेकेंड में कितना होगा, रिएक्टेंट भी 10 और प्रोडक्ट भी 10 होगा। t = 2 में यहाँ पे रिएक्टेंट 10 मोल है और प्रोडक्ट कितना मोल है, 2 मोल है। तो ये कोई खास टाइम होगा, किसी खास टाइम में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को देखेंगे और उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसमें जो लगा समय है, उसी के अनुपात क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेग, तात्क्षणिक एवं उस समय के अनुपात को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग लिखते हैं, ये देखिए, ये है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और बदल किस में जाएगी, प्रोडक्ट में क्या होगा, बदल जाएगा। तो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन छोटे वैल्यू को ज्ञात किया जाता है डिफरेंशिएशन से। तो लिखेंगे माइनस समय के साथ -dr/dt
इक्वल टू प्लस में होगा, ये धीरे धीरे घटते जा रही है तो माइनस लगाएंगे, जैसे दुपट्टा सरक रही है और ये दिल क्या हो रहा, धड़क रहा है, तो इसका हार्ट बीट बढ़ रहा है और ये क्या, इसकी कंसंट्रेशन घट रही है। तो लिखेंगे समय के साथ ये घटते जाएगी, डी टी इक्वल टू माइनस डी प्रोडक्ट बटा डी टी। ये हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड का इक्वेशन, आप इसे लिख लीजिएगा और उसका लिखा देते हैं डेल, समय के साथ ये होगा चेंजिंग, किसमें हम लोग औसत में लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन डी टी, ये भी घट डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा टी चेंजिंग है ना माइनस के साथ, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। इससे पहले जो लिखा है तो उसमें लिखिएगा डेल्टा पी, ये प्लस में है क्योंकि ये बढ़ रहा है, चेंजिंग टाइम डेल्टा टी लिख लीजिएगा। तो ये हुआ औसत वेग का और ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेग का इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं। इस एवरेज स्पीड देखिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा उसका कंसंट्रेशन, और उस चेंजिंग में जो टाइम लगेगी उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, एवरेज स्पीड कहेंगे। एवरेज स्पीड को हम लोग किससे डिनोटेट करेंगे, समय के साथ घट रही है इसलिए डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ेगी तो प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस देखें तो किसी खास समय में किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज एवं उस खास समय के अनुपात को, उस खास समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, ताक्षणिक वेग बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन के, वही रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक और उत्पाद के ताक्षणिक समय, किसी खास समय जैसे 2 सेकंड हुआ, 10 सेकंड, 9 सेकंड हुआ, 10 सेकंड, किसी भी समय आप निकाल सकते हैं। समय में सांद्रता में परिवर्तन और उस के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, उस समय के अनुपात को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अगर प्यारे बच्चे कोई भी प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको फिर से मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप भारत के सच्चे देशवासी हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो उस सभी राष्ट्र प्रेमियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा, जिसके लिए ये वरदान साबित होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो रही है।